बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दो वीडियोस दिखाता हूं और उसके बाद उन वीडियोस को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो मज़ीद समझ आ जाएं। वीडियो आपको थोड़ी नज़र आएगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, तो इसलिए मैं वैसे आपको दूर से दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ सुनाई भी दे जाएगा। ये वीडियो ज़रा गौर से देखिए। My husband's in a very bad state. Let me get through, this woman says. She's been carrying him around for 10 hours. Many of these people won't survive the night. Sir, for 1 minute, come and look at my mother. A man pleads. A doctor follows him to the ambulance and prepares to say the words he's had to say over and over again in the past day alone. She's no more. Her family, among hundreds in India, denied even the chance of saving a loved one. COVID-19 has hit this country with a ferocity not seen before, but not unexpected either. Balaji! This woman tries to revive her brother who is losing consciousness. Balaji Tirupati, the father of 2 children, died minutes later. His family wanted their story to be heard. ये वीडियो काफ़ी लंबी है, तो ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। एक और वीडियो है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। Cremation grounds in India are overrun. But are all those dying even being counted? Furnaces at funeral sites are melting. But is the data, the official data, telling you the complete truth? It looks like an inferno or a forest fire has swept through this corner of the world. Clouds of grey smoke fill the sky. The dust rises up from the ground, and for as far as the eye can see, there are just funeral pyres and more pyres, so many that you can't even keep count. It is खैर, ये दो वीडियोस ही मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई हैं, बहुत लंबी वीडियोस हैं। अब इन वीडियोस में क्या दिखाया गया है, ज़रा इस पर गौर करते हैं। इस वक्त ये भारत की सूरत हाल है, इंडिया की। दिल्ली दुनिया के टॉप के उन शहरों में आता है, ये भारत दुनिया के उन टॉप ममालिक में आता है जिनका हेल्थ सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त इंडिया में हालत ये है कोरोना की वजह से कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग अपने प्यारों को लेकर आ रहे हैं, 7 सिलेंडर उठाए हुए हैं, एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। एम्बुलेंस का सिलेंडर जो है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनके प्यारे उनके हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। इसी तरह अस्पताल में दाखिले की इजाज़त और जगह ही नहीं मिलती। डॉक्टर्स बाहर आके देखते हैं और माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं क्योंकि जी हमारे पास जगह नहीं है अंदर हॉस्पिटल में, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन का स्टॉक ख़त्म हो रहा है भारत के अंदर। और इस वक्त बदतरीन सूरत हाल ये है कि भारत में आज यानी 23 अप्रैल को जो केसेस सामने आए हैं वो सबसे ज़्यादा केसेस है पूरी दुनिया में, और भारत की तारीख के भी अभी तक कोरोना के 3,32,052 केसेस आए हैं सामने। और अगर इसकी रेशो निकाली जाए कि हफ्ते के हिसाब से भारत के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं, तो एक हफ्ते का अगर एवरेज निकाला जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, यानी एक हफ्ते में रोज़ाना 2.5 लाख केसेस। आप काउंट करें कहाँ तक मामला जा रहा है। और आज जो भारत के अंदर डेथ्स हुई हैं, अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से, 2,365 डेथ्स हुई हैं। और टोटल केसेस की अगर हम बात करें भारत के अंदर कि जब से कोरोना आया है तो इस वक्त तक 15.9 मिलियन लोग जो हैं अब तक वो केसेस सामने आ चुके हैं। 13.5 मिलियन इससे रिकवर हुए हैं, जबकि 1,85,000 लोग सिर्फ कोरोना से मरे हैं। उसके अलावा जो मरे हैं वो अलग लोग हैं, लेकिन ये कोरोना से मरे हैं। और ये सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। और इंडिया में इस वक्त IPL चल रहा है,
IPL यानी पैसा, और पैसे के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, पैसा बहुत महबूब है उनको, उस वजह से इस सिचुएशन मज़ीद बिगड़ रही है। उसके बाद इंडिया का एक मशहूर मेला होता है कुंभ मेला, लाखों लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, यानी मजहबी लोग दुनिया में कहीं भी नहीं मानते, पाकिस्तान भी सेम है, इंडिया भी सेम है कि वहाँ पे भी अगर किसी को कहा जाए कि वो नहीं मानते, पाकिस्तान में भी लोगों को कहा जाए एहतियात करो, मसाजिद में नहीं जाना, या एहतियात कर लो अगर जाना है तो 6-6 फुट का आगे पीछे दाएं बाएं फासला रखो, एक दूसरे से ना मिलो, मास्क पहनो, लोग नहीं मानते, मस्जिद में जाते हुए मास्क उतार देते हैं, बल्कि लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम्हारा ईमान किधर है। पाकिस्तान में भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। इंडिया की सूरत हाल को देख कर भी अगर पाकिस्तानी कुछ नहीं समझते तो मेरा ख्याल है फिर अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। इस वक्त कनाडा, उसके बाद बरतानिया और बहुत सारे ममालिक ने भारत और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी हैं कि यहाँ से फ़्लाइट्स उन मुल्कों में नहीं जाएंगी। UAE ने भी पाबंदी लगा दी है, हालांकि एक हफ़्ते के अंदर 300 के करीब फ़्लाइट्स जाती हैं इंडिया से UAE के लिए। दुनिया ये सब नुकसान क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि ये वबा बड़ी बदतरीन वबा है। वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन लग रही है, लेकिन अब एक नया रेस्ट्रेन आया, नई म्यूटेशन है, यानी वायरस एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है जो इंडिया से आ रहा है, उसके बाद अफ्रीका से और बरतानिया से, और पाकिस्तान में भी इस वक्त अफ्रीका और बरतानिया का जो वायरस है वो शनाख्त हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान में एकदम शरह बढ़ गई है। आज पाकिस्तान के अंदर जो केसेस आए हैं 23 अप्रैल को, जो आज के केसेस हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर 5870 केसेस हुए हैं, और जो टोटल टेस्ट किए गए थे लास्ट 24 घंटे में 53,818 थे, और क्रिटिकल केसेस इस वक्त जो हैं वो लास्ट 24 घंटे के वो 59 हैं, जबकि टोटल क्रिटिकल केसेस पाकिस्तान में 4,652 लोग हैं, यानी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, इनको ऑक्सीजन पे रखा गया होगा, ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम तो इंडिया के करीब भी नहीं है, दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं उनके भी करीब नहीं है। पिछले साल इटली के अंदर जो सिचुएशन थी जून जुलाई अगस्त के अंदर, आज वो भारत की सिचुएशन है कि उनका हेल्थ सिस्टम बैठ चुका है, जवाब दे चुका है, पूरे इंडिया में बदतरीन सूरत हाल है। और उसके बाद पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, कि इंसानियत के नाते भारत को ऑक्सीजन की जो ऑफ़र की जाए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। इंडिया ने अपनी ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी सारी, और इस वक्त इंडिया में किल्लत हो गई है। और फिर ऑक्सीजन भरते हुए एक धमाका हुआ गुज़श्ता रोज़, जिसमें 22 मरीज़ जो थे वो भी जाँ बाग हो गए थे। तो बदतरीन सूरत हाल है, लोग अपने मुर्दों को सड़कों के किनारे पे जला रहे हैं, यानी शमशाद घाट जो हैं वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। और ये वीडियो में बरखत जो है वो यही बता रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो लोग जलाए जा रहे हैं उनका डाटा भी रखा जा रहा है कि नहीं, कि कितने लोग जला दिए गए, कितने मर गए। ये सिचुएशन है, लोग अपने प्यारों के पास नहीं जा पा रहे इस वायरस की वजह से। लोगों की माएँ बहनें या इसी तरह उनके बुज़ुर्ग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो उनके हाथों में दम तोड़ रहे हैं। और अपने को खोना जो होता है वो उसी को पता होता है जिसका अपना चला जाए, और जिन घरों में अमवात हो रही हैं उनको ही पता। और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त, कि पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया की तरह ही, यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे जानने वाले लोग, उनको कोरोना हुआ, उन्होंने किसी को नहीं बताया, ये सोचकर कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अभी भी हालांकि 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है कोरोना को आए हुए, और ना ही हुकूमत को बताया, ना ही जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ बताया। वहाँ पे गए, घूमे फिरे, लोगों से मिले, गले मिल रहे हैं, तबीयत ख़राब है, और उसके बाद बाइक पे चढ़कर या बस पे चढ़कर अपने घरों को जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। मजाक समझ रहे हैं लोग कि नहीं कोरोना कुछ भी नहीं है जी, ऐसे भी ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा, हुकूमत ने वैसे ही बना दिया हवा। और दुनिया में इस वक्त जो कोरोना से सूरत हाल बन चुकी है, बदतरीन सूरत हाल है। इस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, जहां 32 मिलियन के करीब केसेस हैं, और अब तक न्यू केसेस जो इंडिया में अब आए हैं अमेरिका के अंदर 64,000 हैं, और जो अमवात हो चुकी हैं 5,84,184 अमवात हो चुकी हैं। और इंडिया में 186 यानी 186,000 अमवात हुई हैं। और उसके बाद आज की जो अमवात है इंडिया में वो 2,000 से ज़्यादा है, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, पहले नंबर अमेरिका, दूसरे पे ब्राज़ील, इंडिया तीसरे पे ब्राज़ील, फिर फ्रांस, फिर रशिया, तुर्की, UK, इटली, और पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब तक भी 31वें नंबर पर है इस वक्त। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में भी हालात बड़े बदतरीन हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ट्रैवल की। बरतानिया ने लगा दी, अमान ने लगा दी, UAE ने लगा दी, कनाडा ने लगा दी, अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत ट्रैवल करने से रोक दिया है। और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इजलास तलब कर लिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे आज जुमे के दिन, और पाबंदियाँ सख्त करने का फ़ैसला हुआ है। तजावीज़ आई हैं, सूबों से तजावीज़ मांगी जा रही हैं
कि सख्त पाबंदियाँ की जाएँ शाम से 6 बजे तक जो है पहले फ़ेज़ में, कि जो शहरी के जो औकात हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं, इनको बंद करने के हवाले से सोचा जा रहा है कि सहरी से लेकर शाम 6 बजे तक बंद करें, सिर्फ चंद ज़रूरी चीज़ें खुली रहें और दफ्तरों के औकात भी 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर दिए जाएँ, उसमें हाज़िरी 15% हो। और उसके बाद जहाँ जहाँ 20% से ज़्यादा जिस शहर में हो उसमें मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। और अब तक 13% से ज़ायद जो है वो हसास केसेस जिन शहरों में आ रहे हैं उन पर भी लॉकडाउन के हवाले से बात की जा रही है। तो इस सूरत हाल में भी अगर पाकिस्तानी ना समझें भारत की सिचुएशन को देखकर और मजाक उड़ाते रहें कि क्या है कोरोना, कुछ भी नहीं होता जी, हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कहता, हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं। अल्लाह और कुरान में भी अल्लाह पाक ने भी यही कहा, नबी पाक ने भी यही कहा कि जब कोई वबा आए तो अपने आप को महदूद कर लो, उससे बचने की कोशिश करो। जंग अव्वल अजीम जब हुई थी, वर्ल्ड वार 1 जब हुई थी, तो उसके बाद 1917 में दुनिया में एक वबा आई थी और वो फ्लू टाइप की वबा थी। उससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें मर गए थे। उसके अलावा काउंट किए जाएँ तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे। और अब ये कोरोना से इस वक्त दुनिया में मिलियंस लोग मर चुके हैं, और लेकिन हम लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। और भारत की सिचुएशन देख कर भी हमें समझ नहीं आ रही। ज़रा इन वीडियोज़ को एक दफ़ा देख लीजिए। वो लोग जो एहतियात नहीं करते, जिनको अपने बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं है, बच्चों का ख्याल नहीं है। और पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों को भी कोरोना हो रहा है और बड़ी अजीब किस्म की और सख्त किस्म की रेस्ट्रेन आई है पाकिस्तान में इस वक्त। अगर हमने अब भी एहतियात ना की तो फिर अल्लाह पाक का जो करम है वो भी एक तरह से ही होता है। अल्लाह पाक जो है, वो लोग जो लापरवाही करते हैं, जो खुद ख्याल नहीं करते, फिर अल्लाह पाक भी उनकी परवाह नहीं करता। तो हमें इस हवाले से सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि भारत के अंदर ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान का सिस्टम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना के केसेस अगर 10-20 हज़ार तक भी जाते हैं तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जवाब दे जाएगा। जगह नहीं होगी मरीज़ों को रखने के लिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिस तरह स्टार्ट के अंदर हुई थी एकदम जब केसेस आए थे। और अब ये पाकिस्तान में जिस तरह अब तीसरी वेव एक तरह से आ रही है, तो हम लोग इसकी एहतियात नहीं कर रहे, न SOPs पर कोई अमल कर रहा है, ना इसको कोई सीरियस ले रहा है। लोग मजाक समझ रहे हैं, छोटे शहरों में तो ख़ास तौर पे, चलो बड़े शहरों में तो फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत होता है कि ख्याल कर लें, लेकिन लोग मजाक समझ रहे हैं। खुदारा इंडिया को देखकर सबक सीखिए। ये सिचुएशन दिन का 3.5 लाख तक केसेज आना, अमवात जिस तरह से हो रही हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं और उनको दफन, मतलब भारत में तो जिंदा उनको जलाया जाता है शमशान घाट में, तो वो जगह नहीं मिल रही। मसाजिद को अस्पतालों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। मस्जिदों में बेड्स लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे मरीज़ रखे जाएँ। तो जिनके मरे हैं ज़रा उनकी इंटरव्यू सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिनके मर रहे हैं उन पर जो बीत रही है, ज़रा उनको ही सीख कर आपको देख कर सबक आ जाए कि हम अपनों का ख्याल कर लें, एहतियात कर लें कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बचाया, हमारी मईशत को बचाया, वरना भारत की जो सूरत हाल हो गई है वो बाहर हो रही है। नाज़रीन, अब तक के लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।